आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी दो टाइप के डाइवोर्स की। एक वो डाइवोर्स होती है जो आपको फटाफट मिल जाती है, 1 महीने के भीतर मिलने की पूरी संभावना है। दूसरी डाइवोर्स वो होती है कि जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक आप केस लड़ते रहते हैं और उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको डाइवोर्स मिल ही जाएगी। कभी तो मिली हुई डाइवोर्स भी कैंसिल हो जाती है। अब आप कौन सा चुनाव करेंगे कि 1 महीने के भीतर मिलने वाली डाइवोर्स आपको लेना है या फिर आपको 25 साल तक केस लड़के लेने वाली डाइवोर्स आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यानी कि बिना गारंटी वाली डाइवोर्स की तरफ जाना है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको दोनों कंडीशन बताएंगे, आप कौन सी कंडीशन से आगे बढ़ेंगे और आपके केस में कोर्ट कब किस तरीके से फैसला करेगी और कौन सा वाला आपको डिवोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फटाफट डाइवोर्स लेने का, 1 महीने के अंदर डाइवोर्स लेने का पूरा फार्मूला क्या है, नियम क्या है, गाइडलाइंस क्या है, ये सारी चीज बताएंगे आपको। जय जिनेंद्र, होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लंबे समय तक चलने वाली डाइवोर्स। देखो भाई, इसको कहते हैं हम वन साइडेड डाइवोर्स, और ये कई बार हम फ्रस्ट्रेट होकर पेश कर देते हैं। कभी कभी हमारी मजबूरी है कि अब हमको डाइवोर्स का केस फाइल करना है। जब हमारी पूरी तरीके से मजबूरी बन जाए या फिर हम फ्रस्ट्रेट हो, इन दो परिस्थितियों में आपको डाइवोर्स का केस फाइल करने से बचना चाहिए। तीसरी परिस्थिति आपके पास यह है कि प्रॉपर सबूत है, ऐसे सबूत हैं कि जिनके आधार पर कोई भी एडवोकेट देखे, कोई भी लीगल एडवाइजर देखे और ये कहे कि हाँ आपको 100% डाइवोर्स मिलने की संभावना है, तो आप आंख बंद करके उस वक्त डाइवोर्स का केस फाइल कर दीजिए। आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अमूमन तौर पर डाइवोर्स के केस में 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है, फिर भी हम 5 साल मान लेते हैं। 5 साल के भीतर आपको फैमिली कोर्ट से डिवोर्स मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि ज्यादातर एडवोकेट ने बोल दिया आपके सबूत देखकर कि भाई आपको डिवोर्स मिलना है, आपका ग्राउंड बिल्कुल सही है और सबूत भी आपके पास है, प्रॉपर है, तो आपको डिवोर्स मिलना तय है। तो यहां पर आपको 2-3 साल में डिवोर्स मिल जाएगा। लेकिन अब आपको लगेगा कि भाई डाइवोर्स तो मिल गया, कहीं अपील में कैंसिल ना हो जाए। देखो, जहां पर आपके पास है प्रॉपर सबूत है, कंडीशन है, स्थिति है, तो इन कंडीशंस में मुझे लगता है कि कभी भी डाइवोर्स कैंसिल नहीं होती है। एक बार मिल गई सो मिल गई। लेकिन अब हम मजबूरी बस जा रहे हैं कि भैया पत्नी आ नहीं रही है, तो क्या करें, सबूत नहीं, तो चलो डिवोर्स का केस ही फाइल कर दो। तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है और आपको डिवोर्स ना मिले और 10, 15, 20 साल आप केस लड़े और आपको कोई फायदा ना हो, जिसमें आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा आ गया, या फिर बदला लेना, चल अब तो मैं तेरे को रखूंगा ही नहीं, तूने ऐसा क्यों किया, या फिर अब देख मैं डिवोर्स ही लूंगा, या तूने ऐसे क्यों बोला। तो गुस्से, बस आवेश में आकर डाइवोर्स का केस फाइल कर देना, यह भी बहुत रिस्की होता है। नहीं मिला तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं 1 महीने के भीतर मिलने वाले डिवोर्स की। देखिए, आजकल कोर्ट ये कह रही है कि जहां पर दोनों पक्षों के बीच में आपसी सहमति से डिवोर्स लेने की स्थिति बन गई है और वो बिल्कुल भी साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उनको रोकने की बजाय फटाफट ऐसे मामलों में डिवोर्स दे देनी चाहिए, ऐसा कोर्ट जजमेंट्स में कह रही है। और जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है उसे भी खत्म कर देना चाहिए। तो जब आपके ऊपर तमाम केसेस चल रहे होते हैं और स्थितियां दो तरीके से बनती हैं, एक तो यह है कि पत्नी के द्वारा भी आपके ऊपर केस किए गए, आपके द्वारा भी आपकी पत्नी और उसके परिवार वालों के ऊपर केस किए गए। अब दोनों तरफ से केसेस चल रहे हैं, तो ऐसे में कई बार क्या होता है, पत्नी बोलती चलो भाई आपसी समझौता कर लो और म्यूचुअल कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में म्यूचुअल ज्यादातर केसेस में होता है और सारे केसेस भी यहाँ खत्म होते हैं और फटाफट डाइवोर्स भी हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें आपकी तरफ से कोई केस नहीं होता है, तो फिर पत्नी आपसे डिवोर्स की बात करती है या आप उनसे करते हैं, तो कई बार इसमें एलुमनी फिक्स की जाती है और एलुमनी के आधार पर डिवोर्स हो जाता है। तीसरा यह होता है कि जिस मामले में पत्नी को जल्दी हो, अब आपने कोई केस नहीं किया, पत्नी को जल्दी है डाइवोर्स की, तो इन मामलों में भी जल्दी डिवोर्स हो जाता है। कुछ मामले ऐसे भी देखे जाते हैं जहां पर पति को जल्दी हो, तो पति पत्नी से बात करता है कि भाई जल्दी डिवोर्स दे दो, चलो भाई बोलो क्या करना है, तो पत्नी कहती है ओके मैच्योर कर लेते हैं, चलिए कितना देंगे एलुमनी। तो ये एलुमनी के आधार पर भी केस डिसाइड होते हैं। और अगर दोनों तरफ से केस हैं, तो जब दोनों तरफ से केसेस चलते हैं, दोनों पार्टियां परेशान होती हैं और सबूतों का दोनों के पास अभाव होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां आपसी समझौते पर आ जाती हैं। तो म्यूचुअल डिवोर्स को इस तरीके से होता है। और कई केसेस ऐसे होते हैं कि दोनों पक्ष बोलते हैं कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं पालना, बहुत समय लग जाएगा, पैसा बर्बाद होगा, इससे अच्छा बैठ के आपस में म्यूचुअल कर लेते हैं।
और ये जो इस तरीके से करते ना आपसी में बैठ के म्यूचुअल, ये बहुत अच्छा, सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध कोई केस भी नहीं हुआ, कोई परेशानी भी नहीं हुई, कोई किसी को जेल भी नहीं जाना पड़ा, और ऊपर से पैसा भी बर्बाद नहीं हुआ, और वन टाइम सेटलमेंट हो गया। कई बार हो जाता है फ्री में, कई बार पैसे देना पड़ते हैं। आमतौर पर पति को ही स्थायी भरण पोषण देना पड़ता है, तो इस तरीके से भी हो जाता है। तो आपसी सहमति के आधार पर अगर आप जाते हैं डिवोर्स लेने के लिए, तो आपको डिवोर्स भी जल्दी मिल जाता है और जल्दी हो जाता है, सारे केस भी खत्म हो जाते हैं। डिवोर्स जल्दी होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि म्यूचुअल होने का, कि या तो दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर काउंटर केस हो, तो इसमें समझौता हो जाता है, या फिर एक पार्टी को जल्दी हो, दूसरी पार्टी उस पार्टी की बात मान ले, या तीसरा ये होता है कि थोड़े दिन केस लड़ लिया, अब चलिए ख़त्म करते हैं कहानी को और मैच्योर कर लेते हैं। तो मैच्योर की तरफ जाइए, जल्दी हो जाता है। इसमें आमतौर पर आजकल 1 महीने के भीतर भीतर भी डिवोर्स देखने को मिल जाती है। एक अखबार में मैंने खबर पढ़ी थी किसी कोर्ट की, वहाँ 1 वीक में डिवोर्स दे दिया, मैच्योर डिवोर्स 1 वीक में। तो हो सकता कोई बड़ी बात नहीं है, आपका ही 1 वीक में हो सकता है। अब आपको 1 वीक वाला या 1 मंथ वाला या 6 मंथ वाला जो भी आपको मैच्योर में जाना है, तो इसके लिए आप प्रोसेस क्या है? नंबर 1, दोनों पक्षों को आपसी सहमति से एक एग्रीमेंट यानी सहमति पत्र बना लेना है, किस कंडीशन पे हम ए मैच्योर डिवोर्स ले रहे हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोर्ट में जाके कोई पसर ना जाए। मतलब कि कोर्ट में जाके कोई बोले नहीं 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 मुझे ऐसा नहीं करना, मैं कंफ्यूज था उस समय। पक्का काम करो, एक एग्रीमेंट बनवाओ, नोटिस से वेरीफाई कराओ, दोनों पक्षों के 2-2 गवाह रखो, तो आपका एक सहमति पत्र बन गया। अब आपने एक पिटीशन फाइल की और पिटीशन के साथ आपने एग्रीमेंट लगा दिया, और जो भी आपको पैसा देना है, जिसको भी देना है, वो बैंक ड्राफ्ट कोर्ट के समक्ष रख दे, 1 टाइम, 2-3-4 टुकड़े वाला काम नहीं, 1 टाइम पूरा का पूरा बैंक ड्राफ्ट बनवा के कोर्ट के समक्ष रख दे कि हुजूर जिस दिन इस केस में फैसला होगा उस दिन ये उनको रिलीज कर दिया जाए। तो आपका पैसा भी सुरक्षित हो गया, कंडीशन भी सुरक्षित हो गई, पैसा भी सुरक्षित हो गया। अब कोर्ट देखती दोनों पक्षों ने आपस में तय कर लिया कि साथ नहीं रहना, तय कर लिए दोनों पक्षों ने, बात ही खत्म हो गई। और जब बात खत्म हो गई तो अब कोई मतलब नहीं, तो ऐसे केस में कोर्ट 6 महीने का कूलिंग पीरियड भी हटा देती है और जल्दी से जल्दी डिवोर्स देती है। और हो सकता है कि इसी कंडीशन में इन लोगों को 1 वीक में डिवोर्स मिल गया हो। बाकी मेरे पास एक जजमेंट है जिसमें 19 दिन या 20 दिन का पूरा टाइम लगा था यानी पिटीशन पेश करते से आखिरी तक। खैर हमारे उस केस में तो उसी दिन हमने पिटीशन तैयार की है, उसी दिन हमने एग्रीमेंट बनाया है और उसी दिन हमने प्रस्तुत कर दिया है, और कोर्ट ने 20 या 21 दिन के अंदर अंदर हमको डिक्री भी दे दी, यानी 1 महीने में नकल की कॉपी भी हाथ में आ गई थी। तो ये सबसे अच्छा है, और दोनों पक्षों के केस भी खत्म हो गए थे। तो ये सबसे अच्छा है। अब आपको फैसला करना है कि आपको म्यूचुअल में जाना है या फिर आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल वाले मामले में जाना है। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।